हम आज के इस जश्न जमहूरियत के मुशायरे को, महफिल शेर सुखन को बाज़ाब्ता तौर पर शुरू करते हैं। गजल की बहुत सी तारीफ अमीर खुसरो से लेकर आज तक के जमाने में चल रही है। हमारे शोरा ने, किसी ने यह कहा कि हमसे पूछो कि गजल क्या है, गजल का फन क्या, चंद लफ्जों में कोई आग छुपा दी जाए। तो वहीं पे दूसरा शायर कहता है कि झील आंखों को न होठों को कवल कहते हैं, हम तो जख्मों की नुमाइश को गजल कहते हैं। आइए हम जख्मों की इसी नुमाइश की तरफ बढ़ें, आगे बढ़ें और बाज़ाब्ता तौर पर आज के मुशायरे का आगाज करें। आगाज गजल नामे जुलेखा से किया जाए, मक्ते में तखल्लुस किसी यूसुफ का दिया जाए। आइए अपनी आज की इस महफिल की जो पहली शायरा हैं, हम शायरा से आज की इस महफिल का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज करना चाहते हैं। मैं आप तमाम लोगों की तरफ से दरखास्त करना चाहता हूं, मोहतरमा तकिया गजल साहिबा से, जो मकामी शायरा हैं, उनसे दरखास्त करना चाहता हूं। उन्हीं का शेर है कि आग यादों की लगाकर मैं गजल कहती हूं, खून दिल अपना जलाकर मैं गजल कहती हूं, मेरे बच्चे नहीं भूलेंगे ज़बाने उर्दू, लोरियां उनको सुनाकर मैं गजल कहती हूं। आइए इस्तकबाल कीजिए मोहतरमा तकिया गजल साहिबा का। शाम ढले ये सोच के बैठे हम अपनी तस्वीर के पास, सारी गजलें बैठी होंगी अपने अपने मीर के पास। मेरे दिल अब धड़कना छोड़ दे तू, मोहब्बत में तड़पना छोड़ दे तू, मोहब्बत में तड़पना छोड़ दे तू, घड़ी भर के लिए आ जा तू या फिर घड़ी भर के लिए हर तू आ एक जाए, पल याद आना छोड़ दे तू। बहुत खूब, बहुत खूब, वाह वाह। मेरे दिल अब धड़कना छोड़ दे तू, मोहब्बत में तड़पना छोड़ दे तू, घड़ी भर के लिए आ जा तू या फिर हर एक पल याद आना छोड़ दे तू, हर एक पल याद आना छोड़ दे तू। गजल पेश कर रही हूँ छोटी सी। जी इनायत। मोतबर आप खुद को बना लीजिए, मोतबर आप खुद को बना लीजिए, छोड़िए दिल लगी, छोड़िए दिल लगी, दिल लगा लीजिए, मोतबर आप खुद को। बहुत खूब, वाह वाह। जी इनायत। मोतबर आप खुद को बना लीजिए। और हजरात ये बतौर खास साहिब समझ का मजमा है, मुलाहिजा कीजिएगा। जी इनायत। कामयाबी कदम चूमेगी आपके, कामयाबी कदम चूमेगी आपके, अपने माँ बाप की, अपने माँ बाप की बस दुआ लीजिए। बहुत खूब, बहुत खूब, वाह वाह, बहुत खूब। देखें किसे के देखने वाले नहीं रहे, फारूक उस मकाम पे रौनक का क्या सवाल, जिस घर में वालदैन के साये नहीं रहे। मोहतरम फारूक आरफी साहब, इस्तकबाल कीजिए जनाब फारूक आरफी साहब का। जी इनायत, इनायत, इरशाद। जमाना साथ है जब तक जमाना साथ देता है, जमाना साथ है जब तक जमाना साथ देता है, फिर इसके बाद जाने कौन किसका साथ देता है। वाह। जमाना साथ है जब तक जमाना साथ देता है, फिर इसके बाद जाने कौन किसका साथ देता है। और शेर समाप्त कीजिए कि जहां बेकार हो जाते हैं सारे खून के रिश्ते,
जहां बेकार हो जाते हैं सारे खून के रिश्ते, वहां एक दर्द का रिश्ता हमारा साथ देता है। वहां जहां एक दर्द का बेकार रिश्ता, वाह, वाह। हो जाते हैं सारे खून के रिश्ते, वाह वाह, जहां बेकार हो जाते हैं सारे खून के रिश्ते, वहां एक दर्द का रिश्ता हमारा साथ देता है। और जैसे कि गुजारा कर रहे हैं, आज हम एक ऐसी दुनिया में गुजारा कर रहे हैं, आज हम एक ऐसी दुनिया में पराया साथ देता है ना अपना साथ देता है, बहुत खूब, पराया बहुत साथ खूब। देता है ना अपना साथ देता है। सजा मासूम को मिलती है, कातिल छूट जाते हैं। सजा मासूम को सजा मिलती है, मासूम को मिलती है, कातिल छूट जाते हैं। छूट जाते हैं। हमारे दौर में इंसाफ किसका साथ देता है, बहुत खूब, हमारे वाह, दौर वाह। में इंसाफ किसका साथ देता है। वक्ता समाप्त करिए। अंधेरों से तो ए फारूक हमने दुश्मनी कर ली, अंधेरों से तो ए फारूक हमने दुश्मनी कर ली, कहां तक देखना है अब उजाला साथ देता है। बहुत खूब, बहुत खूब, वाह वाह। कि चंद सांसों की मेहमान है जिंदगी, चंद सांसों की मेहमान है जिंदगी, चंद सांसों पे इंसान मगरूर है। आइए इस्तकबाल करें मोहतरम मजहर रजी साहब का। गजल का मतलब समाप्त फरमाइए। कह रहा हूँ तेरी आगही के लिए, कह रहा हूँ तेरी आगही के लिए, है तकब्बुर बुरा आदमी के लिए, कह रहा हूँ तेरी आगही के लिए। बाइसे फख्र भी बाइसे शर्म भी, बाइसे फख्र भी, बाइसे फख्र भी बाइसे शर्म भी। आदमी की रविश आदमी के लिए, कह रहा हूँ तेरी आगही के लिए। गजल का मुक्ता इनायत इरशाद। तुम्हारी पस्त फिक्र में उछाल कैसे आ गया, तुम्हारी पस्त फिक्र में उछाल कैसे आ गया, हमारी भूख प्यास का ख्याल कैसे आ गया। बहुत खूब, बहुत खूब, वाह वाह, वाह वाह। हमारी भूख प्यास का ख्याल कैसे आ गया, तुम्हारी पस्त फिक्र में उछाल कैसे आ गया, हमारी भूख प्यास का ख्याल कैसे आ गया। बहुत खूब, हमारी भूख प्यास का ख्याल कैसे आ गया। शेर समाप्त फरमाइए। इनायत। अगर हम एक हो गए तो खुद वो जान जाएगा, अगर हम एक हो गए तो खुद अगर हम एक हो गए, अगर हम एक हो गए तो खुद वो जान जाएगा कि उसकी हुक्मरानी पे जवाल कैसे आ गया। बहुत खूब, वाह वाह, वाह वाह। शुक्रिया शुक्रिया। अगर हम एक हो गए तो खुद वो जान जाएगा, अगर हम एक हो गए तो खुद वो जान जाएगा कि उसकी हुक्मरानी पे जवाल कैसे आ गया, बहुत खूब, कि बहुत उसकी खूब। हुक्मरानी पे जवाल कैसे आ गया, कि बहुत खूब। उसकी हुक्मरानी पे जवाल कैसे आ गया। खुशी की वादियों में हम
उतर चुके थे शौक से। खुशी की वादियों में हम उतर चुके थे शौक से। पता नहीं यहाँ पे भी मलाल कैसे आ गया। बहुत खूब, बहुत खूब। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। देश युवा है। देश के 50% से ज्यादा लोग अंडर 30 हैं। युवा हैं, उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, बिलीव्स हैं, माइंडसेट है, वो ऑब्वियसली एक युवा ही बेहतर समझ सकता है, जो लिबरल हो, जो ओपन माइंडेड हो। और वो अगेन नो रॉकेट साइंस। कांग्रेस के लीडर्स हैं जिनके साथ यूथ रिलेट करता है। वो गाना है ना, हम है नए, अंदाज क्यों हो पुराना। कट्टर सोच नहीं, युवा जोश। मैं हसीबा अमीन, राहुल गांधी जी की इस युवा सोच से जुड़ी एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। चलो बेटा, रास्ते में एटीएम पे रोक लेना। रुक रुक रुक। यहाँ? हाँ। मैं 2 मिनट में आया। ये एटीएम कहाँ गया? भाई साहब, यहाँ पे एक एटीएम हुआ करता था। भाई साहब, एटीएम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर? पता नहीं क्या चक्कर है। चल बेटा, तेरी माँ को फोन लगाता हूँ, पता तो लगाऊं तेरी मौसी की फ्लाइट कितने बजे की। जी। अरे पेजर, मोबाइल कहाँ गया? मोबाइल फ्लाईओवर ले ले, जल्दी कर। इतना ट्रैफिक, ये फ्लाईओवर कहाँ गया? कौन सा फ्लावर पापा? चल मेट्रो लेते। अरे ये मेट्रो कहाँ गई? मेट्रो? चलो। अरे भाई साहब, यहाँ पे एक एयरपोर्ट होता था, एयरपोर्ट। बावड़ा हो गया क्या था वो? एयरपोर्ट यहाँ? पापा को हो क्या गया है? अरे यार हेलो सुनो, वो नया वाला एयरपोर्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। एयरपोर्ट नहीं है? मतलब नींद में हो क्या तुम? उठो उठो उठो। एयरपोर्ट नहीं जाना? हाँ, एयरपोर्ट, मेट्रोज, एटीएम्स, बैंक्स, एक्सप्रेसवेज, इतना सब कुछ सिर्फ पिछले 10 सालों में। और ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जैसे सदियों से ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जन जीवन बदला। ये सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा नहीं, जब खेतों में चला तो इसमें सोना उगला, जब कंधे पे रखा तो स्वाभिमान बन गया। इस लोहे के टुकड़े से कमाया एक जमीन का टुकड़ा, एक जमीन के टुकड़े से खेत के खेत, खेतों से कमाई इज्जत। लेकिन मैंने कभी ना सोचा था कि एक दिन ये पूरे गांव को ही नहीं, पूरे देश को जोड़ेगा। ये कहानी थी एक गांव के योगदान की। इसी तरह देश का हर गांव देगा एक कृषि औजार, जिसके लोहे को मिलाकर बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची, किसानों के महान नेता, लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित महाअभियान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। लंबी लाइनों में लगना हुआ पुराना, आया है ऑनलाइन का नया जमाना। हर जरूरत अब होगी पूरी, चाहे वो पासपोर्ट की डिलीवरी, बिल की करो अब पेमेंट बिना कोई टेंशन। सारी जन सेवाएं घर बैठे पाकर हर कोई हुआ अब सयाना। कोर्ट केस की लेनी हो जानकारी, अरे मिलेगी ऑनलाइन अब सारी। देना हो जब तुम्हें इनकम टैक्स, ऑनलाइन देकर करो रिलैक्स। कुछ भी चाहिए आपको घर बैठे मंगो
अब लंबी लाइनों में लगना हुआ पुराना। आपके हाथों में पहुंचेगा अब हर सवाल का जवाब। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना है लाजवाब। आज की हमारी शायरा मोहतरमा ईशा नाज साहिबा का इस्तकबाल करें। उन्हीं के शेर के साथ, मैं कब कोई खजाना चाहती हूं, तुम्हारा प्यार पाना चाहती हूं, कई अशार ऐसे कह दिए हैं जो सिर्फ तुमको सुनाना चाहती हूं। मोहतरमा ईशा नाज। इन 4 मिसरों से अपनी शायरी की शुरुआत करती हूं, देखिएगा। ठंडी हवाएं बाद सबा लेके आई हूं, ठंडी हवाएं बाद सबा लेके आई हूं, रब्बे करीम तेरी अता लेके आई हूं। ठंडी हवाएं बाद सबा लेके आई हूं, रब्बे करीम तेरी अता लेके आई हूं। मंजिल जरूर मुझको मिलेगी यकीन है, मैं अपने घर से माँ की दुआ लेके आई हूं। बहुत खूब, मैं अपने घर से माँ की दुआ लेके आई हूं। बहुत खूब, बहुत खूब। 4 मिसरे देखिएगा। जी इनायत। तकन वालों की नजर करती हूँ। जी आता हूँ। जहाँ नफरत नहीं मिलती, ये वो शहर मोहब्बत है। जहाँ नफरत नहीं मिलती, जहाँ नफरत नहीं मिलती, ये वो शहर मोहब्बत है। यहाँ हर एक चेहरे पर मोहब्बत ही मोहब्बत है। बहुत खूब। जहाँ नफरत नहीं मिलती, ये वो शहर मोहब्बत है। यहाँ हर एक चेहरे पर मोहब्बत ही मोहब्बत है। जिधर भी देखिए शहदाई है, उर्दू के सब दक्कन उर्दू का मरकज है, दक्कन उर्दू की जीनत है, दक्कन उर्दू का मरकज है, दक्कन उर्दू की जीनत है। शुक्रिया हज़रात। 4 मिसरे बतौर खास पेश करती हूँ, देखिएगा। कभी मलिका कभी रानी वो बना देता है। बहुत खूब। कभी मलिका कभी रानी वो बना देता है, तख्त पर ख्वाबों के मुझको वो बिठा देता है। बहुत खूब। कभी मलिका कभी रानी वो बना देता है, तख्त पर ख्वाबों के मुझको वो बिठा देता है। प्यार पर उसके भरोसा मैं करूं भी कैसे, दोस्तों को मेरी हर बात बता देता है। बहुत खूब, बहुत खूब। वाह वाह, बहुत खूब। कभी मलिका कभी रानी वो बना देता है, तख्त पर ख्वाबों के मुझको वो बिठा देता है। कभी मलिका कभी रानी वो बना देता है, तख्त पर ख्वाबों के मुझको वो बिठा देता है। प्यार पर उसके भरोसा मैं करूं भी कैसे, दोस्तों को मेरी हर बात बता देता है। शुक्रिया सर। 4 मिसरे और देखेगा। जी आता हूँ। न मैं भी गैर हूँ कोई, न कोई तुम पराए हो। बहुत खूब, बहुत खूब। न मैं भी गैर हूँ कोई, न कोई तुम पराए हो। मोहब्बत में कोई भी शख्स बेगाना नहीं होता। सुना है अक्ल वालों से मेरा भी तजुर्बा ये है, जो अपने होश ना खोए वो दीवाना नहीं होता। बहुत खूब, बहुत खूब। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब।
बहुत खूब। जो अपने होश ना खोए वो दीवाना नहीं होता। शुक्रिया हजरात। 4 मिसरे और देखिएगा। अलबेले ख्वाबों से नाता हो सकता है। बहुत खूब। अलबेले ख्वाबों से नाता हो। अलबेले ख्वाबों से नाता हो सकता है। तुम चाहो तो प्यार का रिश्ता हो सकता है। अलबेले ख्वाबों से नाता हो सकता है। तुम चाहो तो प्यार का रिश्ता हो सकता है। मैं उसकी हूँ मैं तो तय कर बैठी हूँ। मैं उसकी हूँ मैं तो तय कर बैठी हूँ। उससे पूछो क्या वो मेरा हो सकता है। वाह वाह। शुक्रिया। बहुत ही अच्छे सामायिक 4 मिसरे और याद आगे पेश करना चाहूंगी आपकी सामायिक। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पढ़ते हुए। बहुत ही अच्छे सामायिक है। मंजिल की आरज़ू को कुचलना पड़ा मुझे। मंजिल की आरज़ू को कुचलना पड़ा मुझे। मंजिल की आरज़ू को कुचलना पड़ा मुझे। बेसमत रास्तों पे निकलना पड़ा मुझे। मंजिल की आरज़ू को कुचलना पड़ा मुझे। बेसमत रास्तों पे निकलना पड़ा मुझे। तरके वफा की मैं भी तो कायल न थी मगर जब तुम बदल गए तो बदलना पड़ा मुझे। बहुत खूब बहुत खूब। जब तुम बदल गए तो बहुत खूब बहुत खूब। शुक्रिया। जब तुम बदल गए तो बदलना पड़ा मुझे। शुक्रिया आजाद। एक मतलब एक शेर। जरा सा मुस्कुराने में निगाहें चार करने में। जरा सा मुस्कुराने में निगाहें चार जरा करने सा मुस्कुराने में निगाहें चार करने में। जरा सा मुस्कुराने में निगाहें चार करने में। बहुत दुश्वारियां हैं प्यार का इजहार करने में। वाह 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 वाह। बहुत दुश्वारियां हैं प्यार का इजहार करने में। और ये भी शेर देखिएगा। बहुत खूब। इस शेर पे खास तौर पे आप लोगों से दाद चाहते हैं। इनायत इनायत। जहां लड़की नजर आए। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। वहीं दिल फेंक देते हो। वाह। जहां लड़की नजर आए वहीं दिल फेंक देते हो। जहां लड़की नजर आए वहीं दिल फेंक देते हो। बहुत नुकसान उठाओगे ये कारोबार करने में। बहुत खूब बहुत खूब। नुकसान उठाओगे ये कारोबार करने में। बहुत खूब। आइए दरखास्त करें तंज़ो मज़ाह के शायर जनाब शाहिद अदिली से, जिनका मजमुआ आए बाएं शाएं के नाम से आपने देखा होगा। जनाब शाहिद अदिली साहब उन्हीं के शेर के साथ मौलाना ने अक़्द किए हैं वो भी पूरे 4। लेकिन अब ये लगता है कि चारों से हैं बोर। मौलाना से हमने पूछा आखिर वो क्या चाहते हैं। हसरत से वो कहने लगे कि ये दिल मांगे मोर। इस्तकबाल कीजिए जनाब शाहिद अदिली का, हैदराबाद के मकामी शायर, मखसूस लबो लहजे के शायर। इनकी शायरी से एक जमाना वाकिफ है। इस्तकबाल कीजिए जनाब शाहिद अदिली का। नज्म से शुरुआत करता हूं, आप तमाम की तवज्जो चाहूंगा। इस नज्म का उन्वान है, मुलाहिजा फरमाएं, दोनों जन्नती। मुलाहिजा फरमाएं कि एक साहब थे बड़े ही खूबरू। एक साहब थे बड़े ही खूबरू। एक साहब थे बड़े ही खूबरू, इत्तेफाकन अहलिया बशक्ल थी। वाह।
इत्तेफाकन अहलिया बशक्ल थी। अभी जरा आगे और भूत। एक साहब थे बड़े ही खूबरू, इत्तेफाकन अहलिया बदशक्ल थी। अहलिया से एक दिन कहने लगे, जानती हो हम हैं दोनों जन्नती। वाह। अहलिया से एक दिन कहने लगे, जानती हो हम हैं दोनों जन्नती। अहलिया ने उनसे पूछा किस तरह? मुस्कुराए और फिर कहने लगे, बात सीधी सी है यानी इस तरह। मुस्कुराए और फिर कहने लगे, बात सीधी सी है यानी इस तरह। शुक्र तुम करती हो मुझको देखकर, सब्र मैं करता हूं तुमको देखकर। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। इनायत, इनायत, मुकर्रर। अभी क्लाइमैक्स बाकी है इसका। जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ, पेश कर रहा हूं। फिर शुरू से आता हूं मुलाजा। जी हाँ, जी हाँ, इनायत। कि एक साहब थे बड़े ही खूबरू, इत्तेफाकन अहलिया बदशक्ल थी। अहलिया से एक दिन कहने लगे, जानती हो हम हैं दोनों जन्नती। अहलिया ने उनसे पूछा किस तरह? मुस्कुराए और फिर कहने लगे, बात सीधी सी है यानी इस तरह। शुक्र तुम करती हो मुझको देखकर, और सब्र मैं करता हूं तुमको देखकर। बहुत खूब, बहुत खूब। इनायत। इसलिए अल्लाह का फरमान है, साबिर और शाकिर हैं दोनों जन्नती। बहुत खूब। अब कुछ खिताब मुलाजा फरमाएं। इनायत। देखिए, पहला खिताब पेश कर रहा हूं कि वो बनाता है जो फुटपाथ पे पंक्चर देखो। वो बनाता है जो फुटपाथ पे पंक्चर वो देखो। बनाता है जो फुटपाथ पे पंक्चर देखो, लड़की वालों से तलब करता है पल्सर देखो। बहुत खूब, बहुत खूब। वो बनाता है जो फुटपाथ पे पंक्चर देखो, लड़की वालों से तलब करता है पल्सर देखो। माँ की खिदमत की कभी उसको ना तौफीक हुई, पैर बीवी के दबाता है दलिद्दर देखो। वो बनाता है जो फुटपाथ पे पंक्चर देखो, लड़की वालों से तलब करता है पल्सर देखो। माँ की खिदमत की कभी उसको ना तौफीक हुई, पैर बीवी के दबाता है दलिद्दर देखो। पैर बीवी के दबाता है दलिद्दर देखो। इसी कबील का एक खिता और है चौवा। मुलाजा फरमाए कि एक साहब और देखे भी इनकी क्या फरमाइश है, ख्वाहिश है। देखिए कि लड़की के वालिद ने लड़के से कहा, क्या है ख्वाहिश आपकी फरमाइए। लड़की के वालिद ने लड़के से कहा, क्या है ख्वाहिश आपकी फरमाइए। तोतला तुतला के ये कहने लगा, तोतला तुतला के ये कहने लगा, हीरो होंडा स्प्लेंडर चाहिए। तो जो चाहूंगा कि लिपस्टिक पर जो मांगी राय उनकी, के लिपस्टिक पर जो मांगी राय उनकी, उन्हें भी तजुर्बा इसका बहुत है। वाह। उन्हें भी तजुर्बा इसका बहुत है। और लिपस्टिक पर है मौलाना की राय, लिपस्टिक पर है मौलाना की राय, कि इसका जायका फीका बहुत है। सास और दामाद का किस्सा पुराना हो गया, सास और दामाद का किस्सा पुराना हो गया। जो निशाने पर नहीं था वो निशाना हो गया। जो निशाने सास और दामाद का किस्सा पुराना हो गया, जो निशाने पर नहीं था वो निशाना हो गया। सास को कुत्ते ने काटा तो हुआ उल्टा असर, सास तो महफूज है कुत्ता दीवाना हो गया। वक्त बहुत कम है, एक आखिरी खिता मुलाजा फरमाना। इनायत। कि अब देखिए जब सास की बात चली है तो साले साहब का भी जिक्र होना जरूरी है। मुलाजा फरमाए कि बहुत से लोगों की आप बीती भी हो सकती है। मुलाजा फरमाए कि साले जो हुए शामिल बिजनेस को लगे चकले, साले जो हुए शामिल बिजनेस को लगे चकले। बिजनेस में मुझे अपने
घपला नजर आता है।